आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली फोगाट की हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे मेथाम्फेटामाइन की, जिनके ओवरडोज से शायद इनकी मौत हुई है। सोनाली फोगाट के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था। पॉलिटिशियन रही है, ये पॉलिटिशियन रही है, राइट, पॉलिटिशियन रही है, बिग बॉस में भी आई है, टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाती थी, मूवीज में भी काम किया है। एक ये एंगल था कि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। 41 साल की है ये, 41 ईयर्स की है, थी, अब है क्या थी। तो करलीज बीच शैक, ये जो क्लब था, यहाँ पे पार्टी कर रही थी, गोवा में पार्टी कर रही थी, और इनके दोनों जो सहायक थे, सुखविंदर सिंह और प्रदीप सांगवान, तो वहां से हम ये देखते हैं कि इन दोनों का रोल माना जा रहा है। हालांकि दोनों को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद जो एडविन नूना थे, जो ओनर थे, वहां उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और 2 ड्रग पेडलर्स को भी अरेस्ट किया गया है इनके मर्डर केस में। मर्डर, अब देखिए, मर्डर है, इसकी जांच हो रही है। यह बिल्कुल पक्की बात है कि इनकी मौत हुई हार्ट अटैक से। अब ये हार्ट अटैक आया क्यों, तो मानना यह जा रहा है कि मेथाम्फेटामाइन मेथ के ओवरडोज से सोनाली फोगाट को जो है वो हार्ट अटैक आया है। तो हम मेथाम्फेटामाइन, इस ड्रग्स की बात करेंगे, कितना ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे पता है आपने मेथाम्फेटामाइन कहां सुना होगा, आपने मेथ सुना होगा ब्रेकिंग बैड में। ये इस तरीके का होता है, ठीक है, ये ब्लूइश क्रिस्टल होते हैं ना, ये इस तरीके का ड्रग होता है। ब्रेकिंग बैड सीरीज देखिए कि नहीं, वही टकलू अंकल जो आते हैं, और भैया केमिस्ट्री के टीचर, मतलब ऐसा ड्रग का कारोबार खड़ा करते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं। 5 सीजन आए हैं, उसको देखना जरूर, बहुत ही डेंजरस ड्रग होता है ये। देखिए, ड्रग्स को दवाइयों में यूज किया जाता है, लेकिन याद रखिए कि ड्रग्स का अगर ओवरडोज हो जाए तो आपकी जान जा सकती है। तो मेथ वैसा ही ड्रग है जो कि डोपामीन के रिवॉर्डिंग सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके प्रॉब्लम को समझते हैं। स्ट्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। 6 महीने से मैं इस पे काम कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से इस कोर्स को बनाया है। 30 से 50 किताबों का रिव्यू है, 10 सेशंस। 11 सितंबर को क्लास शुरू हो रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करो, आ जाओ फटाक से, बहुत ही सस्ता कोर्स है। तो देखो, ये जो ड्रग है मेथाम्फेटामाइन, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब इनकी जो मौत हुई, बोला जा रहा है कि ये इसी ड्रग्स की वजह से हुई, इसकी ओवरडोज की वजह से हुई है, ठीक है, हो सकती है। तो देखो, डीडा ने ये बोला है, जो कि लीड फेडरल एजेंसी है, ये जो ड्रग्स है ना, इसको कहते हैं मेथाम्फेटामाइन। बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, कोरोना आर्टरी को, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो। ये सारे डॉक्टर्स का मानना है। अब इट इज हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग्स करता क्या है, प्लेजर सिस्टम पे काम करता है, प्लेजर सिस्टम पे काम करता है। डोपामिन जैसे पॉर्न होता है ना, आप देखते हो डोपामिन इफेक्ट, वो डोपामिन निकलता है, रिवॉर्डिंग सिस्टम है। आप क्या करोगे कि अगले दिन जब आप वही पॉर्न देखोगे तो मजा नहीं आएगी, और डोपामिन चाहिए, तो उसके लिए आप फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। ऐसे करते करते आपका दिमाग खत्म हो जाता है। ऐसे ही ड्रग्स के साथ होता है कि जब आप शुरुआत में ड्रग्स लेते हो या शराब पीते हो, आपको डोपामिन रिलीज हुआ और हार्मोन्स, प्लेजर हार्मोन्स रिलीज हुआ, आपको बड़ा अच्छा लगा, अरे भैया मोक्ष की प्राप्ति होगी, समृद्धि होगी, हम उड़ गए हैं, सुपरमैन हो गए हैं। लेकिन धीमे धीमे पता है क्या होगा, धीमे धीमे आपका दिमाग खराब होने लगेगा, क्योंकि जब आपने छोटी सी, इतनी सी क्वांटिटी में ड्रग लिया ना, अब 1 हफ्ते बाद आपको और डोपामिन चाहिए, रिवॉर्डिंग सिस्टम ज्यादा चाहिए, तो आपको और ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। अब जितने में ड्रग्स ले रहे हो ना, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको वो प्लेजर ही नहीं मिलेगा। तो वही प्लेजर सिस्टम पे ये पूरा का पूरा काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और समझिए कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD जिसको बोला जाता है। देखिए, ये ड्रग्स मैंने क्या बताया, ये वरदान है, ये केमिकल फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है, ये सब वरदान है, क्योंकि ये आपकी बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन वही है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा इसको ले लेंगे, डॉक्टर की सलाह के बिना इसको लेना शुरू कर देंगे, तो बहुत दिक्कत है। फिर नार्कोलेप्सी, जो कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है, उसको भी ठीक करता है। ओके, अब देखो, ये जो मेथ दिखाया है, इस तरीके का लगता है ये, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, ऐसे ब्लूइश, व्हाइट भी होता है, ऐसे ब्लूइश क्रिस्टल, बड़ा एकदम वो जगमगाता है ये, ठीक है। तो इट्स अ क्रिस्टल मेथ फॉर्म ऑफ द ड्रग दैट लुक्स लाइक ग्लास फ्रेगमेंट। ऐसे आपने ग्लास को तोड़ दिया तो ऐसे बिखर नहीं जाता है वो, तो चमकीला ग्लास है, उस तरीके का लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अब देखिए, इसको लिया कैसे जाता है, इसको आप फूंक सकते हैं, ये कैन बी स्मोक्ड, इसको स्वॉलो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिल, टैबलेट। इसको आप
पानी में डाल के ले सकते हैं या किसी उसमें डाल के ले सकते हैं। इसको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट कर सकते हैं, इसको डिसॉल्व किया जाता है अल्कोहल में। इस तरीके से मेथेम्फेटामाइन को लिया जाता है। पुलिस ने बोला है कि भाई जो सांगवान और सिंह हैं दोनों ने इंटेंशनली विक्टिम को यह केमिकल दिया है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं अभी इस केमिकल की वो नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है कि यह वाकई में मेथ है कि नहीं, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि भाई देखो, क्योंकि सीसीटीवी में आया है कि भाई ये सोनाली फोगाट को लेते हुए दिख जा रहे हैं। पहले मुझे लगा ये महावीर फोगाट से रिलेटेड है, मुझे यही लगा। जब मैंने देखा, अभी जब ये न्यूज आई थी तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि भाई क्या इनकी चर्चा हो रही है, तो फिर मैंने पढ़ा, मुझे लगा शायद महावीर फोगाट से, बट बाद में नहीं, यार महावीर फोगाट से नहीं, अलग है, ठीक है, हरियाणा से आती है ये। तो अब ये देखिए कि ये केमिकल तो इनको दिया है और उसके बाद जो है इनको सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ ये जो दो लोग हैं वो ले जाते हुए इनको दिख रहे हैं, और देन द रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है, फिर इनकी मौत हो गई है। अब देखिए हार्ट अटैक हो सकता है अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए, इट कैन कॉज स्ट्रोक। समझिए कि आपका ब्रेन और किडनी और आपके दिल दिमाग किडनी तीनों को इफेक्ट करता है ये। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तुरंत इसको लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर फटाक से ऊपर जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट अटैक, यू नो इट इज वेरी डेंजरस। आपकी बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगा और खत्म हो जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस अगर इसकी ओवरडोज हुई। ये डॉक्टर रोमेल्टिक को बताते हैं। अब कितनी डोज कितने में ओवरडोज होती है पता नहीं। डॉक्टर का ये कहना है कि भाई देखो अभी हम ये नहीं बता सकते कि कितना आप कंज्यूम करेंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, लेकिन हां डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस ड्रग्स को लिया गया है और कैसे एक इंडिविजुअल प्रोसेस करता है। ब्रेकिंग बैड में एक सीन है जब जेसी जो है मेथ को कंज्यूम करता है, तो वो आप देखते हैं ना, उसके पर्सपेक्टिव से वो सीन दिखाया गया है कि वो ऐसे हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसके बाद जो बैंड बजती है ना इंसान की, आप यकीन मानिए दोस्तों, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब वो नर्क होता है, नर्क से बदतर जिंदगी वो जी रहे हैं। वो चाहते हैं हम छोड़ दें ड्रग्स, लेकिन वो छूट नहीं पाता उनसे, उनकी बॉडी को उसकी आदत पड़ गई है। ऐसे तड़पते हैं ना, मतलब समझिए कि इट इज हेल। मतलब कोई दुश्मन को भी ऐसा ना, ये ड्रग एडिक्ट ना बने। तो इसीलिए इन सब चीजों से जितना हो सके दूर रहो, जितना हो सके, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। सो इसीलिए लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे मजा आ गया, लेकिन भाई है कि अगर ओवरडोज होगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब इसमें भाई जो डोपामिन मैंने आपको बताया था ना कि डोपामिन आपके रिवॉर्डिंग सिस्टम पे काम करता है, लेकिन वही चीज है कि अगर एक्सेस ऑफ डोपामिन में रिलीज होने लगे ना तो फिर से डिप्रेशन भी होने लगता है, क्योंकि आपको क्रेव करता है, इसको चाहिए। तो एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू रैपिडली रिलीज हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन इन रिवॉर्ड एरियाज ऑफ द ब्रेन स्ट्रांगली रीइंफोर्सेस ड्रग टेकिंग बिहेवियर, मेकिंग द यूजर वांट टू रिपीट द एक्सपीरियंस। यही ड्रग सबका है, ये सबका है, सिर्फ ड्रग्स का नहीं, अल्कोहल का भी यही, सिगरेट का भी यही, ड्रग्स का भी यही, पॉर्न का भी यही है। प्लेजर सिस्टम में सब काम कर रहा है कि हमको लेना है और नहीं लेंगे तो डोपामिन आएगा ही नहीं। अरे भैया नेचुरल तरीके से आप सक्सेस हो, आप बढ़िया तरीके से काम करो, आप खुश रहो, आप अपनी मतलब जो भी आप करो उसको बहुत अच्छे से करो, मेडिटेट करो। आपको पता है मेडिटेशन से भी आपको आपका डोपामिन रिलीज होता है और वो प्लेजर सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेथ कैन रिजल्ट इन मेनी ऑफ द सेम हेल्थ इफेक्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको बता दूं कि देखिए ऐसा भी नहीं है कि अगर आप थोड़ा भी मेथ इस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कोकीन है, एम्फेटामाइन है, ये भी बड़े डेंजरस होते हैं। तो जो ये करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप लेंगे तो वो भी मेथ कर देगा, जिसमें आप बहुत ही कमजोर महसूस करेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करने की क्षमता घट जाती है। आप देखिए ना, ये जो होते हैं वो आपको अलग पता चल जाएंगे। जो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं ना वो आपको अलग से ही पता चल जाएंगे, एकदम दुबले पतले, लगता है कि कुछ है ही नहीं बॉडी में, ठीक है। और उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर ये है कि आपका जो ब्रीदिंग होता है ना वो भी बहुत तेजी होता है, तो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है। देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ट, और ये इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ट बीट, ठीक है। तो वही चीज है कि ये क्या करता है ना, ये आपका दिमाग आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके हार्ट बीट बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से हाई कर देता है, ठीक है। ये चीज है। अब यहां पे वही चीज है कि ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट कॉज द हार्ट अटैक। देखिए मेथ जो है खुद से इट कैन नॉट कॉज द हार्ट अटैक, बट इट कैन रिजल्ट इन कार्डियक इफ कंज्यूमिंग इन एक्सेस क्वांटिटी। ये आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको सारे डॉक्टर्स कहते हुए मिलेंगे कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर आप मेथ लेंगे तो ये डेंजरस है। और एक और रिसर्च यहाँ पे बहुत सारी छपी हैं, जैसे 2005 में टेक्निकल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल ड्रग एंड अल्कोहल रिसर्च, ये छपी थी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में। इन्होंने भी कंक्लूड किया था कि देखिए लो डोज यूज ऑफ एम्फेटामाइन, मेथेम्फेटामाइन मे नॉट इंड्यूस कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, लेकिन लो डोज से ही तो हाई डोज पे आप जाएंगे।
एक चीज तो समझिए आप इस बात को कि ये डॉक्टर्स का तो कहना ही है कि अगर आप मेथ लेंगे ज्यादा डोज में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी है ज्यादा डोज ये पता ही नहीं, कितनी है ज्यादा डोज भाई पता ही नहीं। हो सकता है एक इंसान जरा सा भी मेथ ले खत्म हो जाए, मर जाए वो। डॉक्टर को पता ही नहीं ना हाई डोज का मतलब है कितनी है, तो बताओ कितना, इतना बोरा भर के कितना, तो ये चीज है। सो जो इट इज वेरी टॉक्सिक। और वही चीज है कि इट इज अनक्लियर कि अब कितना डिपेंड, कितने से आप इसको मेथ को लोगे तो खत्म हो जाओगे, है ना। तो अब यही सारी चीजें हैं, लेकिन इससे जान चली गई है और अभी तो खैर उसकी जांच चल रही है कि क्या उसमें मामला है। देखिए ये इस तरीके की, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एडिक्टिव चीज़ें जो होती हैं उनसे जितना हो सके दूर रहें। वो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर लाले पड़ जाते हैं छोड़ने में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आएगा। और हमारा एनसीईआरटी लेक्चर्स भी हो रहे हैं, एनसीईआरटी के कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम करा रहे हैं, उसको भी जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।